अभी लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था डिफरेंस बिटवीन इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड देन अगेन डिपेंडेंट क्लॉज। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा इंडिपेंडेंट क्लॉज है, कौन सा डिपेंडेंट क्लॉज है। तो आपकी जानकारी के लिए अब आगे पढ़ते हैं या बता देते हैं कि ये जो डिपेंडेंट क्लॉज है ये भी 3 तरह के क्लॉज हैं। देयर आर 3 टाइप्स। ओके, पहला आज हम कवर करेंगे वो है एडजेक्टिव क्लॉज। एडजेक्टिव वर्ड लगा है माने विशेषण हिंदी में, तो वो संज्ञा की विशेषता ही बताएगा, उसको मॉडिफाई करेगा या उसकी और मीनिंग को ऐड करेगा, है ना। तो जैसे यहाँ पे आप देखिए, आई एम लुकिंग फॉर द रेड बुक दैट वेंट मिसिंग लास्ट वीक। अब ये जो पार्ट है दैट वेंट मिसिंग लास्ट वीक, ये शुरू है आपका क्या बोलते हैं दैट से, और दैट एक्चुअली यूज़ होता है किसी थिंग के लिए, किसी वस्तु के लिए, ठीक है ना। और ये रिलेटिव प्रोनाउंस का भी काम करता है। तो यहाँ पे जहाँ दैट वेंट मिसिंग कंजंक्शन लग गया, कौन सा कंजंक्शन, ये हुआ आपका सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ठीक है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। तो इसीलिए मैंने आपको लास्ट क्लास में टाइप्स ऑफ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस भी बताए थे, है कि नहीं, ताकि आपको ये नॉलेज हो जाए कि कहाँ पे क्या लगता है। जैसे देखिए रिलेटिव एडजेक्टिव्स के एग्जाम्पल मैंने बताया था, दैट से शुरू होता है, वॉट एवर, विच, विच एवर। सो दैट का बेसिकली यूज़ होता है आपका यहाँ पे थिंग के लिए, ठीक है, और विच का यूज़ होता है थिंग और एनिमल्स दोनों के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिएगा, आई एम लुकिंग फॉर द रेड बुक, कौन बता रहा है रेड बुक के ऊपर, कैसे पता चल रहा है उसको, और कैसे मॉडिफाई किया गया, दैट वेंट मिसिंग लास्ट वीक। तो ये हो गया आपका एडजेक्टिव क्लॉज। तो इसीलिए आपको कॉन्सेप्ट होना बहुत ज़रूरी है कंजंक्शंस का। आपको कंजंक्शंस का कॉन्सेप्ट है तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर लोगे। नेक्स्ट अगर आप चलोगे तो फिन इज़ आस्किंग फॉर द शूज़, मैंने क्या बोला था, थिंग और एनिमल के लिए विच यूज़ होता है, ठीक है ना। थिंग और एनिमल के लिए विच यूज़ होता है, थिंग के लिए हम दैट भी यूज़ करते हैं। तो ये जो विच है ये शूज़ को क्या बोलते हैं, शूज़ के बारे बता रहा है कि फिन नाम का एक लड़का जो है वो शूज़ मांग रहा है, ठीक है। सो विच इज़ आस्किंग, ये फिर हो गया एडजेक्टिव क्लॉज, ठीक है। एडजेक्टिव क्लॉज को ही रिलेटिव क्लॉज भी बोलते हैं। यू देयर हु इज़ सिटिंग क्वाइटली एट द कॉर्नर कम हियर एंड लीड द क्लास आउट। अब देखिए हु इज़ सिटिंग क्वाइटली एट द कॉर्नर, ये भी आपका कंजंक्शन से शुरू है, तो ये हो गया रिलेटिव क्लॉज, और ये किसके बारे बोल रहा है, यू देयर, यू के बारे बोल रहा है। तो एडजेक्टिव का काम ही है संज्ञा के बारे बताना, है ना, नाउन के बारे बताना। इट इज़ और जब वहाँ पे कंजंक्शन लग जाता है तो उसे फिर एडजेक्टिव क्लॉज बोलते हैं। सो इट इज़ अ डिपेंडेंट क्लॉज दैट मॉडिफाइज अ नाउन। आज के लिए इतना ही, अगले दिन फिर डिफरेंट, क्योंकि 2 मोर हमारे क्लॉसेस रह गए। ये था एडजेक्टिव क्लॉज, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में उसके बारे में बताएंगे।